पुरावासी महीपते जिन सत्यवादी वंदने धर्मा भार्या सुरदा एरंते तत्रिको सभागतः परिदात विनंदिताः कृपागतः। सूतवाद सूत जी महाराज कह रहे हैं एक पुराने समय में उल्कामुख नाम के एक राजा, उनका नाम था उल्कामुख, और जितेंद्री उनकी पूरी इंद्रियां जो थे अपने वश में थी, तब उनका नाम जितेंद्री पड़ा। और सत्यवादी, हमेशा सदा सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और दान और पुण्य, धर्म कर्म अनुष्ठान हमेशा किया करते, क्योंकि दान पुण्य, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, वो संतान प्राप्त थे। धर्म कर्म अनुष्ठान दान पुण्य, अपने राज्य के धन को जब लाते थे उसका आधा धन दान में देते थे, ब्राह्मणों को, मंदिरों में, धर्मशालाओं में, पाठशालाओं में, अन्य गरीबों को दान देते, और आधा धन अपने पास रखते थे। जिसने जैसा किया वैसा हमेशा किया करते, धर्म का अनुष्ठान। एक बार दोनों राजा रानी एक भद्रशिला नदी के पास भगवान का पूजन कर रहे थे, संतान प्राप्त हुआ था। जब वहां पर पूजा जब चल रही थी, उस समय एक साधु नाम का बनिया अपनी नाव में धन भरकर लाया। उसका सोने चांदी का व्यापार था। उसकी दृष्टि बढ़ गई, उसने कहा हमारे देश के राजा रानी यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे को वहां जाना चाहिए। उसने अपनी नाव किनारे की और उनके पास पहुंचा, उनको प्रणाम करके बोला कि हे राजन, आपको मेरा प्रणाम है, और किमिदम कृते राजन भक्ति जैसा श्राद्ध में शाम प्रकट हो कि राजन, आज धर्म के साथ भद्रशिला के पास आपका किस चीज का पूजन चल रहा है? तो राजा बोले पूजनम प्रदेशा पुत्रा प्राप्ति कामया, कि हे व्यापारी, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं संतान प्राप्त से भगवान का पूजन कर रहा हूँ। अब ऐसा शब्द जब उस व्यापारी सुना, कहने लगे हे राजन, ममापि संतति नास्ति। हे राजन, मेरे पास इतना व्यापार है, उसका कोई पार ही नहीं, पर मेरी भी कोई संतान नहीं है। तो राजा ने कहा संकल्प कर लो। तो उसने संकल्प कर लिया, और संकल्प क्या किया राजा ने कि हे भगवान, जब मेरी संतान होगी तभी मैं भगवान की कथा करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। एक संकल्प तो एक दिन का होगा, एक संकल्प करार होता है, रख देते हैं। उन्होंने कहा हमारा अगर ऐसा हो जाएगा, हमारे ऐसा तो हम ऐसा कर देंगे। पहले तो संकल्प करना ही नहीं चाहिए। लोग जाते हैं तीर्थों में, जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं, वहां जाके फिर आएंगे हम, गांठ बांध जाते हैं। कभी नहीं बांधनी है गांठ, बोल के आओ, जब बुलाएंगे तब आएंगे। ये तो बहुत परेशान थे हम, ये घटित हो चुके हैं कई जगहों पर। करार कभी नहीं रखना चाहिए, वैसे बस रख देते हैं लोग। बिंद बांधते हो, बिंद भी क्या है, वो अपनी परंपरा है, ठीक है। तो यथेराम उसने कहा जब संतान होगी तभी सत्य कथा करो, अन्यथा नहीं करूंगा। वहां से प्रसाद ग्रह आ गए, अपने घर में चले गई। भार्याम कथिम सर्वम सतीदायक हो तदा व्रतम कथेजा संत देव इति लीलावती प्राह साधु सप्तम। अपने जो घर में जब पहुंचे, उन्हें अपनी पत्नी को कहा, उनकी पत्नी का नाम लीलावती। तो लीलावती से कहा कि विष्णु भगवान संतान को देने वाले हैं। तो लीलावती बोले स्वामी, हमको संकल्प कर देना चाहिए। ये तो उसने पहले कर दिया संकल्प, तो मैंने कहा संकल्प से संतान होगी तब सत्य कथा करेंगे। तो दोनों ने जो है भगवान का संकल्प कर दिया। तो भगवान की ऐसी महिमा पारी, एत दे भार्या धर्म पारणे घरे भार्याम सत्य प्रसादत हो। भगवान की ऐसी महिमा पर बहुत संवेदित हुआ। तो लीलावती गर्भवती हो गई, और सुंदर 10वें महीने में एक कन्या का जन्म हो गया। उसका जाति कर्म, नामकरण संस्कार, उसका नाम कलावती रख दिया। और उसका जब कलावती रखा, नामकरण भी हो गया, 22 दिन हो गए, महीना हो गया। तो उसकी पत्नी बोली स्वामी, हमने एक संकल्प किया था, अगर कोई संतान सत्य कथा करेंगे, एक दिन सत्य कथा कर दीजिए। अब व्यापार के भी इतना व्यापार फैल गया, उसको पानी पीने की फुर्सत नहीं। आज और कल, आज कल करेंगे, परसों करेंगे, ये करते। अब रोज कहते रहे स्वामी एक दिन कर दीजिए,
क्योंकि कचकचाहट तो औरतें लगाती है ज्यादा, आदमी के ऊपर लगा रही ज्यादा, और ऐसा करो कच 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 तो लगाई। अब एक दिन मजबूर होने भी आप करना ही है, फिर कहने लगी स्वामी एक दिन करा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी पत्नी को समझाओगा, अभी तो समय नहीं है। विवाह समेत श्याम करे श्याम व्रतम प्रिय, जब कहीं इसका विवाह तय हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। अब क्या करें बात बिचारी, ठीक है। तो भगवान की ऐसी महिमा पर धीरे धीरे वह कन्या कलावती धीरे धीरे उस घर में बढ़ने लगी, विवाह योग्य हो गई। उसको चिंता होने कन्या का विवाह कर देना चाहिए। कंचर को उन्होंने सूर्य पर को लाकर उसने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। ततो भाग्यस्तुतो विस्मृतो व्रतमुत्तमा। तो भगवान की ऐसी महिमा पार्वी, विवाह करने के पश्चात कुछ दिन तो लीलावती की याद थी, कथा करनी है। और व्यापारी महाराज तो वैसे ठीक ही थे, उनको क्या याद होती है, वो तो महादेव भी हुए, तो वो भी भूल गई, दोनों कथा करना भूल गए। और भगवान ने उनको श्राप दे दिया। उसने 2 नाव में धन भरे, अपने दामाद को पकड़ा, रत्नसारपुर में चंद्रकेतु राजा के यहाँ चले गए व्यापार के लिए। और यहाँ भगवान ने श्राप दिया था, दारुणम कठिन महद दुखम भविष्यति, के व्यापारी तुम जहां भी जाओगे तुम्हें दुख ही तो प्राप्त होगा, सुख से नहीं रह सकते हो, ऐसा श्राप दे दिया। अब वहां व्यापार जब चलते रहे थे, भगवान की ऐसी महिमा पार्वी, उस चंद्रकेतु राजा की राज्य में चोरी हो गई। अब जब चोरी हो गई, अब चोर जब वहां से राजा का धन चुरा के ले गए, चोर दौड़े धन लेकर, पता चल गया सिपाही हमारे यहाँ चोरी हो गई। सिपाही दौड़े उनके पीछे, दौड़ते दौड़ते अब चोरों ने कहा हम पकड़े जाते हैं। उन्हें धन कहाँ रहता है, जहां पर दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए, और आपने आगे बढ़ गए। अब आगे जब बढ़ गए थोड़ी देर, राजा की सिपाही वहां पर, अरे इनके पास 2 नाव है और धन से परिपूर्ण है, सोना चांदी है, माणिक के वैदुर्य है, सोना चांदी से परिपूर्ण है। उनका यही चोर है, उनका पकड़ो इनको। उनका भाई तुम चोर हो। उनका हम चोर नहीं है, हमारे यहाँ व्यापार चलता है, हम व्यापारी हैं। उनका नहीं, उनका चोर यहाँ पर रख गई धन, आप इसको उठाइए और ले जाइए। उनका नहीं, तुम ही चोर। पूरे गांव से चोरी कर 2 नाव भरे तुमने इस धन से। उनका 2 के 2 नाव जो है जब्त कर दिए और हथगड़ी वगैरह राजा के पास। राजा के पास जब लेके, हे राजन ये 2 चोर पकड़ के ले आए, इनके बयान ले लीजिए। राजा ने कहा इनके क्या बयान लेते हैं, ये तो चोर हैं, इनको कठिन से कठिन कारागार में बंद कर दीजिए। वहां उधर जेल में बंद कर दिए। कई सालों के दुखी हो गए। अब घर में लीलावती और कलावती बड़े दुखी हो गए। कितने साल हो गए, पति का कुछ वही नहीं है, खबर ही नहीं कहाँ है क्या है। घर में भी चोरी हो गई, आदि व्याधि समायुक्ता, एक से रोग उत्पन्न हो गए। खाने के लिए हमने कहा जाना नहीं है, रोग के लिए इलाज के लिए पैसा ही नहीं है। कितने दिन भूखे रह गए। अब कहाँ है क्या है तो पता ही नहीं उनका। आजकल क्या होता था, फोन से बातें यहाँ है, ना पता था ना कुछ। बहुत दुखी हो गए। उसी कन्या बोली वहाँ इतने दिन हो गए भूखे रह गए, खाना नहीं है, कहीं चले जाते हो, कहीं से भोजन ले आते हो। वो घर से निकल गई। घर से जैसे निकली, उसने एक दूर स्थान में देखा भगवान की कथा चल रही है। अब कथा चल रही है तो कथा देखा, उसने कहा मैं यहाँ चलिए, बहुत अच्छा मौका है, मैं यहाँ चली जाती, कथा सुनूंगी और प्रसाद भी भोजन भी घर। आज का समय हमारा बेटो ऐसा मन में विचार के जाने जब लगे, फिर आज से रास्ते में फिर रुक गई। अरे उसने कहा मैं कहीं जाऊँ यहाँ, अगर मैं जाती हूँ मुझे तो निमंत्रण ही नहीं है। कैसे कहते हैं कहाँ से, इसको हमने नहीं कहा था। तो उसने मन ने सोच विचार किया कि कथा में बिना निमंत्रण के जाते हैं। अब तो रिवाज है, जब तक आप किसी कथा में निमंत्रण नहीं करोगे ना, तब तक कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। आएगा नहीं आएगा, पड़ोसी भी नहीं आएगा। नहीं तो पहले से क्या था, कथा होती थी तो क्या कहते हैं, जहाँ कथा सुनो प्रसाद लो। भागवत में किसी को आता नहीं निमंत्रण, किसी को नहीं आता है। कहीं पर्चे में देख जाओ ना, फाले देखो क्या हो रहा है, भागवत यहाँ से काट जाओ दौड़ जाएंगे।
वहां दौड़ जाएंगे, कहाँ कारडवाम में दौड़ जाएंगे। अब पड़ोस में ऐसा होता है भाई, सबको होता है, क्या पता दिमाग से उतर जाता है आदमी है, किसी को निमंत्रण नहीं पड़ता। मान लो भाई किसी पड़ोस में कोई छूट गया, उसको पता है कथा, वो नहीं आएगा क्योंकि निमंत्रण नहीं है। दोष किसको है? जिसको पता है कि यहाँ कथा है, कथा में चला जाना चाहिए। कथा में प्रसाद भागवत में क्यों जाते हो? किसी घर में जाकर निमंत्रण या कार्ड दे दिया जाता है, एक जो पर्चा लगा तो हाँ वहाँ कथा, वहाँ चले जाएंगे और कथा में सुनेंगे। उनके तो रोज ही सुनी है ये रोज, इसलिए कथा का महत्व कम बोलते हैं। तो कलावती ने सोचा कथा में तो बिना निमंत्रण के जाते हैं, मैं चल जाता हूँ, जो भी जो कहेंगे। वो चले गई और बैठी, कथा सुनी। अब कथा सुनते सुनते देर हो गई, रात हो गई।